हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर आई हूँ जिसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थे, चुकी थी, लिया था या दिया था। ऐसा कुछ सेंटेंस के एंड में अगर लिखा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो आइए देखते हैं अब इसको बनाने के रूल क्या है और ये किस तरीके से बनता है। तो इसका एफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने की जो रूल है वो इस प्रकार है कि इसमें पहले रूल में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, हैड के बाद वर्ब की तीसरी वाली फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है। अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे होगा तभी भी हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट होता है तभी भी हम हैड का ही प्रयोग करते हैं। और अगर सब्जेक्ट में सिंगुलर नाउन होता है तभी भी हम हैड ही लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट में प्लूरल नाउन होता है तभी भी हम हैड ही लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है वह फ़ोन खरीद चुका था। तो यहाँ पे लास्ट में चुका था लिखा था, तो हम इसको पहचान जाएंगे कि ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसको बनाने के लिए वह के लिए ही लिख देंगे, ही के साथ हैड लगा देंगे, उसके बाद खरीदने के लिए का बाय का थर्ड फॉर्म बॉट लगा देंगे और फिर फ़ोन लिख देंगे। तो ही हैड बॉट फ़ोन। नेक्स्ट है वे नहा चुके थे। तो वे के लिए दे लगेगा, दे के साथ हैव का यूज़ होगा। उसके बाद नहा चुकने के लिए टेकन बाथ लगेगा, तो दे हैव टेकन बाथ। आगे है नेक्स्ट है अजय घर जा चुका था। तो पहले अजय लिखेंगे, अजय के साथ हैड का प्रयोग होगा। हर एक नाउन सब्जेक्ट के साथ इसमें हैड ही लगता है। तो अजय हैड, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म गो का तीसरी फॉर्म गॉन लग जाएगा, उसके बाद टू लगेगा, फिर होम लग जाएगा। तो अजय हैड गोन टू होम। आगे है फोर्थ सेंटेंस, मेरे घर पहुंचने से पहले ही हरीश जा चुका था। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है में हम किसके बारे में बात करें, हरीश के बारे में बात करें, इसलिए हरीश सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हरीश, हरीश के बाद यहाँ पे हैड का यूज़ होगा, हरीश हैड। उसके बाद जा चुकने के लिए गो का थर्ड फॉर्म गॉन लग जाएगा, हरीश हैड गॉन। बिफोर, पहले के लिए बिफोर आई हैड केम, मतलब मेरे आने से पहले ही हरीश जा चुका था, तो हरीश हैड गॉन बिफोर आई हैड केम। अब आइए देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाते किस प्रकार है, इसका रूल क्या है। नेगेटिव सेंटेंस के रूल हैं, इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसका पहला सेंटेंस था श्याम किताब नहीं पढ़ चुका था। तो पहले श्याम लिखेंगे, श्याम के बाद हैड लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर रीड, वर्ब की तीसरी फॉर्म रीड, फिर बुक। जो श्याम हैड नॉट रीड बुक। वे काम नहीं कर चुके थे। तो वे के लिए दे लगता है, दे के साथ हैड का प्रयोग होता है, तो दे हैड। उसके बाद नॉट लगता है, फिर उसके बाद करने के लिए डू का थर्ड फॉर्म डन लगता है और फिर वर्क लगता है, तो दे हैड नॉट डन वर्क। तो वे काम नहीं कर चुके थे। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसके आगे के सेंटेंस के लिए। तो इसको हम थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं ताकि हमें करने में आसानी हो। तो जैसे इसका नेक्स्ट है, इसका अगला सेंटेंस है मीता खाना नहीं पका चुकी थी। तो यहाँ पे मीता आएगा, मीता के साथ यहाँ पे हैड लगेगा, हैड के बाद नॉट आएगा, फिर कुक आएगा, यानी कि कुक की थर्ड वाली फॉर्म आ जाएगी कुकड, और फिर फूड आएगा। तो मीता हैड नॉट कुकड फूड। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, इसमें हैड लगेगा, हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट लगेगा, वर्ब की तीसरी वाली फॉर्म लग जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या तुम गाना नहीं गा चुके थे। तो हैड पहले आ जाएगा, हैड यू नॉट संग सॉन्ग। हैड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर गाना गा चुकने के लिए सिंग का थर्ड फॉर्म संग लगा देंगे, फिर सॉन्ग लगा देंगे। आगे है क्या वे गाड़ी नहीं चला चुके थे। तो यहाँ पे हैड आ जाएगा पहले, फिर वे के लिए दे आ जाएगा, हैड दे, उसके बाद ड्रिवन, गाड़ी चला चुकने के लिए ड्राइव का थर्ड फॉर्म ड्रिवन लगेगा, फिर कार। तो हैड दे ड्रिवन कार, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर क्योंकि इंटेरोगेटिव है। नेक्स्ट है क्या मीना कपड़े धो चुकी थी। तो पहले हैड आ जाएगा, उसके बाद मीना आएगा, हैड मीना, उसके बाद वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, फिर उसके बाद क्लॉथ्स और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हैड मीना वॉश्ड क्लॉथ। नेक्स्ट है आगे WH फैमिली के सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके रूल देख लेते हैं। WH फैमिली का सेंटेंस बनाने के लिए पहले WH का वर्ड लगता है, फिर हैड लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वह क्यों जा चुकी थी। तो क्यों का क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे वाई के साथ हैड लगेगा, उसके बाद यहाँ पे शी आएगा, फिर गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो वाई हैड शी गॉन, वो क्यों जा चुकी थी। तुम कैसे बात कर चुकी थी, इसके लिए कैसे के लिए हाउ आ जाएगा, हाउ के साथ हैड आएगा, फिर यू आएगा और फिर टॉक, टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हाउ हैड यू टॉक्ड। शीला कब सो चुकी थी। तो व्हेन आएगा पहले कब के लिए क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद हैड आएगा, फिर शीला और फिर स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर
WH फैमिली के सेंटेंस क्लियर होते हैं। अब आगे देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। अब इसका फिलिंग द ब्लैंक्स, कोई किसी भी टेंस को पेपर में एग्ज़ाम्स में हमेशा फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में ही पूछा जाता है, या फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो हमें उसे फिल करने आना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिलिंग द ब्लैंक्स किस तरीके से हम फिल करेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस सब्जेक्ट के बाद हैड लगा के और फिर वर्ब की तीसरी वाली फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जांपल के लिए पहला है द रेन डैश बिफोर आई रीच देयर। ठीक है, तो यहाँ पे द रेन के बाद यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ हैड लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे वर्ब ब्रैकेट में जो दी हुई है इसकी तीसरी वाली फॉर्म को लगा देंगे, तो स्टार्टेड को फिट कर देंगे इसमें। द रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच देयर। उसके बाद इसका सेकेंड सेंटेंस है आई डैश द बुक बिफोर आई वेंट ऑन ट्रिप। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडी, तो आई के साथ हैड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड लगा देंगे, आई हैड स्टडीड। उसके बाद द बुक बिफोर आई वेंट ऑन ट्रिप। इसके बाद इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है आवर टीचर प्रेज अस बिकॉज वी डैश द कॉम्पिटिशन। हमारी टीचर ने हमारी तारीफ़ की क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन जीत लिया है। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे पहले हैड लगा देंगे, उसके बाद ये विन का थर्ड फॉर्म वॉन लगा देंगे यहाँ पर। उसके बाद आता है नंबर फोर्थ, हैड दे डैश हर बिफोर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हैड है पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, हैड दे डैश टू हर बिफोर, तो यहाँ पे स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन लगा देंगे यहाँ पर। अब आते हैं फिफ्थ पे, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर रीच हिज होम। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट डाई लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि ब्रैकेट में जब नॉट लिखा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट के बाद यहाँ पे हैड लगा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे और डाई का जो थर्ड फॉर्म है डेड उसको लगा देंगे, बिफोर द डॉक्टर रीच हिज होम। उसके बाद इसका सिक्स पार्ट है, द डैश स्टार्ट देयर वर्क। द वर्कर हैड स्टार्ट देयर वर्क, तो वर्कर अपना काम शुरू कर चुके हैं, तो यहाँ पे हैड लग जाएगा, उसके बाद स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड लग जाएगा। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस की फिलिंग द ब्लैंक्स का ये एक छोटा सा इंटरफ्रेस था। आई होप मेरी ये वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आएगी और उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उन्हें आगे नई नई ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।